नमस्कार दोस्तों, आज तक की स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। तो आज से पहले हम पिछली वीडियो में संख्या पद्धति और एलसीएम के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज हम एलसीएम पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी वीडियो है। अगर आपको समझना है एलसीएम के बारे में तो आप पहली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा जो क्वेश्चन चालू होगा किससे? एलसीएम से, ठीक है। तो देखिए, एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं तो उसको हम देखेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, लिखा है 54, 62 और 189 का एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। क्या है हमारा? 54 है और 162 है और 189 है। इसका हमको पूछा है, एचसीएफ पूछा है, ठीक है। एचसीएफ क्या होगा इसका? तो देखिए, हमारे पहले क्वेश्चन का एचसीएफ क्या होगा, कैसे पता करेंगे इसको? एचसीएफ निकालना है इसका हमको, ठीक है। अब एचसीएफ निकालना है किसका? 54, 162 और 189 का। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों को पहले माइनस कर लेंगे, ठीक है। जो हमारा 162 माइनस क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो एक कैरी देगा, तो 12 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 15 हो गया तो यानी 10 बचेगा। अब देखिए, अब या तो इसका एचसीएफ 110 होगा, ठीक है। क्या होगा? 110 होगा, या तो 108 होगा, या फिर क्या होगा? 108 के गुणनखंड इसके एचसीएफ होंगे। तो देखिए, अब ये संख्या तो हमारा छोटी पड़ गया, तो ये संख्या का एचसीएफ ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो इससे कम ही होगा, तो इससे कम क्या हमारा है? 108। देखिए ऑप्शन में क्या दिया है? 27, 9 और 3, 1, ठीक है। तो जो देखिए, ये 108 एक तरफ 27 का मल्टीपल है, ठीक है। 27 का क्या है? मल्टीपल है। और दूसरी बात, ये तीनों संख्याएं भी क्या है? 27 के ही मल्टीपल है। यानी कहने का अर्थात है, जब उसके मल्टीपल होगा तो 27 एक, इन ऑप्शन में से 27 ही वो बड़ी संख्या है जो इसको विभाज्य करती है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 27 सही हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन दूसरा देखिए तो क्वेश्चन दूसरा देखिए, दूसरा क्या है इसमें? 64, 128 और 160 का एलसीएम पूछा है, ठीक है। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया है, ठीक है। 64, 128 और 160 का क्या पूछा है? एलसीएम पूछा है। ऑप्शन क्या क्या दिया है देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। क्या है? 320 है, दूसरा है 384 और तीसरा है 512 और चौथा है 640, ठीक है। तो देखिए, ये सब क्या है? इसके ऑप्शन दिया गया है, तो बताना है इसमें से एलसीएम कौन सा है, ठीक है। तो मान लें कि हम क्या कि हमारा 160 ही एलसीएम है, ठीक है। क्या है? 160 हमारा क्या एलसीएम, इसको मान लेते हैं। अब देखिए, ये 64 128 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर 160 के लास्ट में क्या है? 0 है, तो कहने का अर्थात है कि 10 का गुणज जरूर जरूर होगा, और 10 का गुणज होगा तो ये जो हमारा पहला ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन है, केवल यही दोनों 10 से विभाज्य हो सकते हैं, ये 10 से नहीं विभाज्य हो सकता है, ठीक है। तो जब ये दोनों 10 से विभाज्य होंगे तो कहने का मतलब ये दो ऑप्शन कम हो गए यहाँ पे। तो अब देखेंगे क्या करेंगे, भाग देके देख लेंगे। 160 से ये भी विभाज्य हो जाएगा, ये भी विभाज्य हो जाएगा। अब 128 की बात करते हैं तो 128 से ये नहीं विभाज्य होगा, ठीक है। 128 से ये नहीं विभाज्य होगा तो ये भी हट गया हमारा। तो ऑप्शन क्या बचा? 640 क्या हो गया? राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो दिया है इसमें लिखा है 840 बटा एक्स और 940 बटा एक्स दोनों धनात्मक पूर्णांक है और एक्स भी है, ठीक है। एक्स का अधिकतम संभव मान होगा क्या होगा? यानी कहने का मतलब ये सब क्या दिया है? हमारा एक धन पूर्णांक संख्या दिया है। कौन सा दिया है? 840 बटा के एक्स, और एक दिया है क्या? 960 बटा के एक्स। तो पूछ रहा है कि इन दोनों का अधिकतम मान क्या हो जो इससे विभाज्य हो, ठीक है। तो देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का अधिकतम मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करेंगे, ठीक है। अधिकतम मान के लिए क्या करेंगे? एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो हम आपको बताए थे कि अगर दो संख्या अगर एचसीएफ निकालना हो तो क्या करना हो, इसको बड़े वाले में छोटे वाले को घटा लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 960 माइनस के 840, ठीक है। अब ये घटाने के बाद या तो जो आंसर आएगा या तो वो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा, या फिर क्या होगा, जो आंसर आएगा उसका गुणज, ठीक है, उस आंसर का गुणनखंड इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। जैसे देखिए, इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पे 0 बचेगा, ये आ गया हमारा 2 और यहाँ पे आ गया ये, यानी 120, ठीक है।
अब देखिए या तो 120 क्या होगा, इसका HCF होगा, किसका, 840 का और 960 का, या फिर 120 के गुणज क्या होंगे, इसके एलसीएम होंगे। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या हमारा है, ऑप्शन जो हमारा नंबर सी है वही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 120 दिया है, वही हमारा क्या है, सही है। ठीक है, क्वेश्चन चौथा देखिए, बस यही प्रकार क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन देखा यूपी पुलिस में पूछा है, किसमें, 2018 में प्रथम शिफ्ट में पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्या, 47, 141 और 188 का लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि एलसीएम पूछा है किसका, इन चारों का। ठीक है, तो देखिए एलसीएम के लिए सिंपली हम क्या मानेंगे कि जो संख्या बड़ी है वही उस संख्या का एलसीएम है। ठीक है, तो 188 क्या इसका एलसीएम है। अब दूसरी बात, 47 तिहाई ये होगा। ठीक है, 47 तिहाई यानी ये 3 गुना है, और ये लगभग 7 चौको 28, ये 4 गुना है। ठीक है, कितना है, 4 गुना है। तो देखिए कहने का मतलब है कि अगर 47 गुणे अगर हम 3 कर दें तो हमको मिलेगा कितना, 141 मिलेगा। 47 गुणे अगर हम क्या करें, 3 करेंगे तो 141 मिलेगा, और 47 गुणे क्या करें, 4 करें तो 188 मिलेगा। अब दूसरी बात ये ध्यान दीजिए कि ये जो 47 गुणे 4, तो 4 इससे कट जाएगा, क्योंकि लास्ट का दो संख्या क्या है, डिविजिबल है। तो 47 से का भी गुणे से, तो ये इससे भी कट जाएगा। 47 से 188 कट रहा है आराम से, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 8 8 16 17, ये जो 17 ये 3 से डिविजिबल नहीं, तो इसलिए 188 पूरा 3 से नहीं कटेगा। तो एलसीएम करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जब 3 से गुणा करेंगे, 3 वाटे 24, 3 वाटे 24, 2 26, 3 कम 3 2 5। ठीक है, कितना रहा, 564। ठीक है, कहने का अर्थात यही हमारा हो गया कि बड़ी संख्या को हम क्या किए हैं, एलसीएम मान लिए है। उसके बाद देखें 47 ये डिविजिबल है। अब 141 को हम क्या किए, 141 में मान लीजिए 2 भागों में डिवाइड कर दिए, किसमें, एक 47 में, दूसरा 3 में। ठीक है, तो अब 47 से इसमें भाग चला जाएगा, लेकिन 3 से भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या किए, 3 से गुणा कर दिए, तो आंसर कितना आ गया, 564। ठीक है, यानी 564 जो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आराम समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं इसमें, यूपी पुलिस में। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, क्या हमारा होगा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, दिया क्या है, सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 से प्रत्येक से विभाज्य है। ठीक है, कितना दिया हमारा, 15 दिया है, 25 दिया है, और क्या दिया है, 35। इससे क्या हो, पूर्णतः विभाज्य हो, कौन सी संख्या है 4 अंकों की, वो बड़ी, इन ऑप्शनों में। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया हमारा, 99 और 75 है। बी में क्या है, ठीक है, बी में 99 और 25 दिया है। ठीक है, सी ऑप्शन में 98, 75, और डी में क्या दिया है, 98, 25। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है कि ये जो 4 अंकों की कौन सी ऐसी बड़ी संख्या है जो विभाज्य हो इन तीनों संख्याओं से। तो देखिए हम क्या करेंगे, सिंपली ये हमारा क्या है, 35 है। ठीक है, तो 35 को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक किसमें, एक 7 में और एक 5 में। तो देखिए ये सबका लास्ट अंक कितना है, 5 है, तो यानी ये पूरी संख्याएं 5 से विभाज्य हो जाएंगी। अब 7 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड कर लेते हैं इसमें। देखिए अगर 7 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 7 एकम 7। ठीक है, तो ये हो गया, मर गया 7 एकम 7, 2 बचा, 29 हो गया, 7 चौको 28, 1 बचा यहाँ पे, फिर 17 हो गया। ठीक है, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 5 35, यानी ये संख्या 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी संख्या क्या है, 7 से विभाज्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, ये दिया है 150, क्या है, 150 है। ठीक है, 150, 225 और 375, 150, 200, 225, हाँ 225 और 375, 375 में प्रत्येक से विभाज्य होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अरे एक मिनट, आ गया। ठीक है, अच्छा इसका मौसा, हाँ क्या करना है, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। 150, 225 और 375 का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा,
हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? ऑप्शन में देखते हैं, पहला दिया है 15, दूसरा दिया है 25, तीसरा 75, चौथा क्या है हमारा 125। कितना है? 125। तो सिंपली किसी दो संख्या को हम क्या करते हैं? माइनस कर लेते हैं। क्या करेंगे? दो संख्या से हम माइनस कर लेंगे। जैसे इन दोनों को माइनस कर सकते हैं या फिर इसी दो संख्या को माइनस करते हैं। तो एचसीएफ ज्ञात करना है तो माइनस करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें या इसमें किसी में से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें से अगर हमको माइनस करना हो तो कितना है? 225 माइनस 150। ठीक है, अब ये दोनों संख्याएं देखिए, दूसरी बात, इसको हम वही माइनस करेंगे जो लगभग निकट मान होगा। ठीक है, जो नजदीक होगा उसको अक्सर माइनस करेंगे। तो देखिए, इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 बचेगा। ठीक है, ये इसको हासिल देगा। ठीक है, ये क्या करेगा? इसको कैरी दे देगा। तो ये 12 में से 5 ज्ञात कितना बचा? 7 बचा। ठीक है, 12 में से 5 ज्ञात कितना बचा? 7 बचा। दूसरी बात, और यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, यानी इसका आंसर कितना आ गया? 75 आ गया। अब या तो क्या होगा? 75 इसका एचसीएफ होगा या इसका गुणज। ठीक है, 75 का जो गुणज है, 75 का गुणज क्या हो सकता है? क्या है? 25 गुणे 3। ठीक है, तो जो 25 और 3 या तो इसके एचसीएफ होंगे। ठीक है, तो 75 से भाग इसमें चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? चला जाएगा आराम से। ठीक है, इसमें भी चला जाएगा और इसमें भी चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 75 सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का अर्थात यह है कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन क्या हमारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है क्या? 16, 24, 28। ठीक है, क्या दिया हमारा? 16, 24 और 28। 16, 24, 28 से विभाज्य होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, यानी ये जो हमारा ऑप्शन दिया है कितना? 9914 है, और दूसरा है 97, 64, तीसरा दिया है, ठीक है, 97, 44। कितना दिया? 97, 44 है, और 98, 64 है। ठीक है, तो देखिए, ये 4 अंकों की जो चारों संख्या हैं, ये किस संख्या से विभाज्य हो सकती है? ठीक है, तो सिंपली हम क्या करते हैं? सबसे पहले 24 को क्या करते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। इसका क्या हो जाएगा हमारा? एक होगा 8 और एक होगा 3। ठीक है, तो अब देखिए कि 3 से कौन कौन संख्याएं विभाज्य होती है, 8 से कौन कौन संख्याएं विभाज्य होती है। जैसे कि अगर इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो 3 से विभाज्य होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है अगर संख्याओं का योग 3 से विभाज्य तो ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाए होती है। ठीक है, जैसे 9, 9, 18, 18, 5, 23, यानी ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, इसको जोड़े तो 6, 4, 10 हो गया, 9, 8, 16, 16, 10, 26, यानी 26 भी 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये भी विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, अगर इसको हम देखें, इन दोनों संख्याओं को देखें, तो देखिए ये 4, 4, 8 और यहाँ पे 9, 8 कितना हो गया? 9, 8, 16, 16, 8, 24। ठीक है, यानी ये पूरी संख्या क्या है? 3 से विभाज्य है। अगर इसको देखें तो ये 9, 8, 17, 17, 10, 27, यानी ये भी संख्या 3 से विभाज्य है। तो ये दोनों संख्याएं 3 से विभाज्य, ये दोनों नहीं है। अब क्या करते हैं? हम 8 से देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये वाली संख्या तो 8 से विभाज्य है, और ये वाली को देखो तो कितना हो जाएगा? 8, 9, 72, 8, 3, 24, यानी ये भी संख्या 8 से विभाज्य है। 16 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, अब 16 से डिवाइड का क्या नियम है कि अगर चारों संख्या है तो 4 ही तो है ही। ठीक है, ये 16 से डिवाइड कर देख लेंगे। तो देखिए, इसको अगर 16 से काटेंगे तो क्या होगा? 16 छक्का 96, एक बचेगा, 16, 9, 144। ठीक है, ये होगा कितना? 16 छक्का 96, यहाँ पे 2 बचा तो 26, 16 कम 16, और फिर उसके बाद ये नहीं कटेगा। ठीक है, ये 16 से नहीं कटेगा, ये संख्या हमारा क्या रहा है? 16 से कट जा रहा है, यानी कि यही संख्या क्या होगा? 16, 24 और 28 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 160, 720 और 400। कितना दिया है? 160 है, 720 है और 400 है। अब क्या करना हमको? 400 है का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। कितना है? एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ ज्ञात करना हमको, तो हम क्या करेंगे इसको? अब देखिए, हम बोले कि जो नजदीक मान पे, जैसे मान लीजिए ये छोटा है और ये छोटा है, तो हम इसको इसमें से सिंपली घटा लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 400 में से 160 जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, 0 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 240। ठीक है, अब 240 क्या हो सकता है? 240 से विभाज्य होगा, इससे होगा। ठीक है, दूसरी बात, अभी क्या हुआ कि माइनस करने के बाद या तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 240 होगा या फिर इसके गुणज। ठीक है,
240 को लिख सकते हैं 8 3 के 24, ठीक है, 8 3 के 24, यानी हम लिख सकते हैं 80 गुणे 3, ठीक है, 80 गुणे 3, तो 3 तो छोटा संख्या है, लेकिन अगर 80 से देखिए तो 160 80 से विभाज्य हो जाएगा, 720 भी हो जाएगा और 400 भी हो गया, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 9 72, 8 5 40, यानी ये पूरी संख्या क्या है कि 80 से विभाज्य है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 80, यानी कि जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि किस लेवल का क्वेश्चन है, तो आगे चलते हैं हम लोग अब, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया है और उसके बाद उससे 7 11 और 13 का लघुत्तम समापवर्तक द्वारा विभाजित किया गया है, तो फिर संख्या स्वयं विभाजित किया गया, तो परिणाम क्या होगा। कहने का अर्थ ये है कि 3003 को हम अगर क्या करें, इन संख्याओं के एलसीएम से क्या करें, गुणा करें, ठीक है, डिवाइड करें, तो क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्या यहाँ पे जो हमारा 3003 है, ठीक है, इसको हमको विभाजित करना है, किससे करना है, 7 11 13 के लघुत्तम समापवर्तक से। तो देखिए अगर ये दोनों क्या हमारी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, इनका मल्टीपल, ठीक है, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, इनका मल्टीपल, और अगर इसके मल्टीपल से हम क्या करें, इसमें डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो देखिए ये ऐसी संख्या है 7 11 13 कि जिसका मल्टीपल और एलसीएम दोनों होता है 1001, ठीक है। 7 11 13 एक ऐसी संख्या है, ऐसी अभाज्य संख्या है जिसका क्या होता है, एलसीएम और गुणनखंड दोनों कितना होता है, 1001। अब 1001 से अगर इसमें हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो यानी इसका आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है क्या, वह छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12 20 और 24 कितना है, 12 20 और 24 से भाग देने में प्रत्येक में शेषफल 8 बचे, यानी हर बार शेषफल कितना बचे, 8 बचना चाहिए शेषफल, ठीक है। इन तीनों संख्याओं से भाग देंगे तो वो संख्या कौन से होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। एलसीएम निकालने के बाद उस संख्या में 8 जोड़ देंगे, तो हर बार भाग देंगे तो 8 ही आएगा, ठीक है। जैसे देखिए इसका एलसीएम निकाले तो क्या होगा, ये तो इसके अंदर समाया जाएगा, ठीक है। जो 24 है ये 12 मिल जाएगा 24 के अंदर, ठीक है, 2 गुणे 12 के रूप में। अब 24 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, तो अगर हम क्या करते हैं, इसको 4 भाग में 2 भाग में करते हैं, से 4 गुणे 5 हो गया, ठीक है। तो 4 तो इसमें मिल गया 6 चौक 24, लेकिन 5 नहीं मिला, तो 5 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। कितना हो गया हमारा, 120 हो गया, 5 चौक 20, ठीक है, 5 दूनी 10 दोबारा, ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे 120 हो गया। अब 120 में हम क्या करेंगे, 8 प्लस कर देंगे, तो यानी बन गया हमारा क्या, 128। अब 128 में जब जब भाग देंगे इन संख्याओं से, बार बार शेष कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 128, ठीक है, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में और आगे हम अच्छे से पढ़ते रहेंगे, ठीक है।